जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो सोशल साइंस से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो देखिए आपको क्या करना है। इस वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो में सभी का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन रबी फसल है, बताइए इनमें कौन रबी फसल है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इनमें कौन रबी फसल है, हमारा कौन है, जौ हमारा रबी फसल है। इस तरह से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या है, बताइए तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे कि तरबूज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भागलपुर में होता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बताएंगे बिहार में वर्षा ऋतु होती है जून से सितंबर तक। कब होती है, जून से सितंबर तक होती है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है, तो जल्दी से बताएंगे 120 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों, 120 सेंटीमीटर औसत है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बिहार की आकृति किस प्रकार की है, बिहार की आकृति किस प्रकार की है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका तो आपको आंसर मालूम ही होगा, तो जल्दी से बताइए कि बिहार की आकृति किस प्रकार की है। तो बताएंगे बिहार की आकृति है जो चतुर्भुजाकार है। कैसा है, चतुर्भुजाकार। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, बिहार में हिमालय कौन सी श्रेणी से मिलती है, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है, बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि हमारा जो श्रेणी है वो शिवालिक है। क्या हमारा, शिवालिक श्रेणी से मिलती है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो हम बताएंगे कि बिहार में मैदानी भाग में हमारा जो मिट्टी पाया जाता है वो हमारा वाहिती मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी, वाहिती मिट्टी। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है, तो बताएंगे हम लोग कि हमारा सिंचाई के लिए होता है। किस चीज़ के लिए, सिंचाई के लिए। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। बिहार की कितनी भूमि है जो कृषि के अंतर्गत आती है, तो हम बताएंगे कि बिहार में जो हमारा भूमि है कृषि के लिए वो हमारा 3/4 है। कितना, हमारा 3/4 भाग है जो कृषि पे है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है, तो बताएंगे हम लोग कोसी तट है। कौन है हमारा, कोसी तट है। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में हमारा क्या बताना है आप लोग को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है, बताइए। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है, तो हम लोग बताएंगे जो बिहार में धान की जो उत्पादकता है वो हमारा 1.287 किलो प्रति हेक्टर है। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा, बिहार में कुल पशुधन कितना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। बिहार में कुल पशुधन कितना है, तो हम लोग बताएंगे कि कुल हमारा जो पशुधन है 407.83 लाख है हमारा। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगले प्रश्न बोल रहा है कि गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बताएंगे कि जो गंडक परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिंचाई का उद्देश्य है। कैसा है, सिंचाई उद्देश्य है। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है, जल्दी से बताइए। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कि राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है, तो हम लोग बताएंगे उत्तर पश्चिम राज्य में हमारा जनजाति है जो थारू जनजाति रहती है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि हमारा राजमहल की पहाड़ी। क्या होगा हमारा आंसर, राजमहल की क्या होगी, पहाड़ी होगी। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है, तो बताएंगे गंगा मैदान में मिट्टी की जो औसत गहराई है वो हम लोग को 2000 से 3000 मीटर है। अगर आप लोग को वीडियो कैसा पसंद है
दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताएं। और जितने क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर करिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।